प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जुलाई सोमवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 11 से 17 तक। शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आँखों के सामने से दूर करो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या। मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे यह सब मांगता है। तुम मेरे प्रांगण फिर नहीं रौंदना। मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, इन सब समारोहों में अन्याय होता है और मैं उसे सहन नहीं करता। तुम्हारी अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असहनीय भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आँख फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्म मेरी आँखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पद दलितों को सहायता दो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वाक्य 34 से अध्याय 11, वाक्य 1 तक। ईसा ने कहा, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं
कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 से लिया गया था। हम सभी विश्वासी, मसीही और अन्य लोग भी जो धार्मिक हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, ईश्वर को अर्चना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, बलिदान चाहते हैं, लेकिन पवित्रता के अभाव में, हमारे अंदर अगर पवित्रता ना हो तो ये सारी बातें व्यर्थ हैं। आज के पाठ में ईश्वर सोदोम और गोमोरा को संबोधित करते हुए यही कहता है। हम सुनेंगे, वचन में लिखा हुआ है, सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो, गोमोरा की प्रजा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। प्रभु ये कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूं। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। उस जमाने में यहूदी धर्म में मेढ़ों, बछड़ों, सांडों, मेमनों, बकरों का बलिदान चाहा जाता है। प्रभु कहते हैं कि मैं इससे डूब गया हूं। जब तुम मेरे दर्शन के लिए आते हो तो कौन तुमसे ये सब मांगता है? तुम मेरे प्रांगण को क्यों रौंदते हो? प्रभु कहते हैं कि कौन तुमसे ये सारी बातें मांगता है? मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। लोग पूजन अर्चन के समय, दुआ के समय लोबान का धूप चाहते थे। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावास, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं पाता। कुल मिला के प्रभु कहते हैं, तुम्हारी सारी धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक सभाएं, ये सब व्यर्थ हो गए हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 31 में पढ़ते हैं, प्रभु पापियों की नहीं सुनता है। ईश्वर पापियों की नहीं सुनता है। सोदोम और गोमोरा पाप से भर गया था, विशेष करके लैंगिक पाप से, समलैंगिकता के पाप से वो दोनों नगर नष्ट हो गया था। इसीलिए प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो, शुद्ध हो जाओ और अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे असंख्य बलिदानों और अर्चन और प्रार्थनाओं से बढ़कर मेरे लिए तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है। ये सुंदर पाठ हम में से हर एक के लिए है। प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम्हारे बाह्य धार्मिक क्रियाएं बंद करो, अपने को शुद्ध करो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु ने उस समारी स्त्री से कहा, ईश्वर आत्मा है। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 24। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सारी भेंट, ये सारी धार्मिक क्रियाएं ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। वास्तव में ये सारी धार्मिक क्रियाएं जीवन की पवित्रता, न्याय, प्रेम, सेवा के अभाव में तुच्छ हैं
ईश्वर की दृष्टि में नगण्य है। इसीलिए प्रभु ईश्वर कहते हैं, प्रभु ये नहीं कहते हैं कि इन सारी बातों को बंद करो, बल्कि सबसे पहले तुम अपने आत्मा से ईश्वर की आराधना करो, सच्चाई से आराधना करो, जीवन की सच्चाई से आराधना करो। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो मूर्ख है। हम जिस तरह मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं और काम लेते हैं, उसी तरह हम ईश्वर को भी प्रसन्न करके काम लेना चाहते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे धार्मिक गुरु, चाहे किसी भी धर्म में हो, धार्मिक गुरु इन सारी बातों का बढ़ावा देता है, इन सारी बातों को बढ़ावा देता है। वो बताता है कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। वो जीवन परिवर्तन के लिए हमें ललकारते नहीं, हमें नहीं बताते हैं कि तुम जीवन परिवर्तन करो। मैं यहां पर इस आश्रम में स्पष्ट बातें लोगों को बताता हूं। लोग अक्सर पूछते हैं कौन सा वचन पढ़ें, क्या करें। मैं बोलता हूं तुम्हारा जीवन सुधारो, पापमय जीवन सुधारो, स्वार्थ जीवन सुधारो, प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करो, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ जुड़ो। ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं कि हम धर्म के बाह्य बातों से बढ़कर आंतरिकता की ओर बढ़े। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें कई शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा है, प्रभु कहते हैं कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। हम प्रभु यीशु को शांति का राजकुमार कहते हैं। और जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उस समय स्वर्गदूतों ने गाया, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब प्रभु ने अपने शिष्यों को गांव भेजा तो प्रभु ने उनसे कहा, हर घर में प्रवेश करते समय ये कहो कि तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित होकर यीशु शिष्यों के पास आए तो प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। क्या तात्पर्य इसका? जहां प्रभु यीशु आते हैं वहां पर विभाजन होना आवश्यक है। जहां प्रभु यीशु आते हैं वहां पर तलवार की तरह विभाजन भी आ जाता है। मुझे इस आश्रम में रहकर सैकड़ों परिवारों की कहानियां मालूम है। जब एक व्यक्ति प्रभु में आ जाता है उसके साथ बहुत अत्याचार होता है। तलवार की तरह यीशु का आना तलवार का आना हुआ। यीशु के कारण भाई बहन से, पति पत्नी से, मां बाप से अलग किए जाते हैं। लेकिन ये प्रारंभिक चरण है। पहले पहले ये होता है, लेकिन धीरे धीरे वहां पर शाश्वत शांति की स्थापना होती है। प्रभु यीशु हमें शाश्वत शांति देने आए हैं। कितने परिवार से लोग रोते हुए मेरे पास आए हैं, मेरा पति मुझे मार रहा है मेरे यहां आने के कारण। कितने लड़के मेरे पास आए हैं कहकर कि मेरे परिवार वाले मुझे मार रहे हैं। लेकिन मैं आज देखता हूं कि उस पूरे परिवार में प्रभु की आशीष आई है। उस बालक के द्वारा या उस पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा धीरे धीरे शाश्वत शांति उस परिवार में आई है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं तलवार लेकर आया हूं। आगे प्रभु यीशु शिष्य होने की शर्तें रखते हैं। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है।
जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु कहते हैं, अगर तुम अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। अगर तुम अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तुम मेरे योग्य नहीं हो। अगर तुम अपने जीवन को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तुम मेरे योग्य नहीं हो। तो आप सवाल करेंगे, क्या हम अपने माँ बाप से घृणा करें, अपने बच्चों से घृणा करें, अपने जीवन से घृणा करें? बिल्कुल नहीं। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि जो यीशु का शिष्य होता है उसके लिए उसके जीवन में सबसे प्रमुख स्थान यीशु को है। सबसे पहले यीशु को प्यार करना और उस प्यार में मां बाप को प्यार करना। सबसे पहले यीशु को प्यार करना और उस प्यार में बच्चों को प्यार करना। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। सबसे पहले यीशु को प्यार करना और उसके बाद अपने जीवन को भी प्यार करना, यानी सब कुछ यीशु में होना चाहिए। जो व्यक्ति यीशु को बहुत ज्यादा प्यार करता है वो अपने बच्चों का तिरस्कार नहीं कर सकता है। जो यीशु को प्यार करता है वो अपने माँ बाप का तिरस्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि यीशु ऐसे सिखाता नहीं है। और जो अपने जीवन से ज्यादा प्यार नहीं करता बल्कि यीशु से प्यार करता है तो अपने से नफरत नहीं कर सकता है। तीसरी शिक्षा, प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारा स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वो उसका स्वागत करता है जो जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वो नबी है, वो नबी का पुरस्कार पाएगा। जो धर्मी को इसलिए स्वागत करता है कि वो धर्मी है, वो धर्मी का पुरस्कार पाएगा। प्रभु कहते हैं, किसी भी मनुष्य को जो यीशु में है, यीशु के नाम पर आता है, जब हम उसको स्वागत करते हैं हम यीशु को ही स्वागत करते हैं। और जो यीशु को स्वागत करता है वह पिता को ही स्वागत करता है। देखिए प्रभु क्या समझाते हैं कि मेरे नाम पर किसी को तुम स्वागत करोगे तो तुम मेरा स्वागत करते हो। इसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि अगर किसी नबी को नबी समझकर स्वागत करता है उसको नबी का पुरस्कार मिलेगा। ये ईश्वर का भेजा हुआ समझकर उसको स्वागत करता है, ईश्वर उसको आशीर्वाद देगा। जो एक धर्मी व्यक्ति को इसलिए स्वागत करता है कि वो धर्मी है तो उसको भी पुरस्कार मिलेगा। प्रभु का कहना क्या है? हर एक व्यक्ति जो ईश्वर के नाम पर लोगों को स्वागत करता है उसे ईश्वर की आशीष मिलेगी। आगे प्रभु कहते हैं, जो इन छोटों से में से किसी को भी एक प्याला ठंडा पानी इसलिए पिलाएगा कि वो मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाएगा। कितनी सुंदर शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा है। प्रभु कहते हैं कि किसी भी बड़ा हो छोटा हो, तुम इस कारण मेरे नाम पर एक प्याला ठंडा पानी भी पिलाओगे, तुम अवश्य पुरस्कार प्राप्त करोगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे पवित्र वचनों की गहराई में उतरने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तेरी एक एक शिक्षा को अपने हृदय में अंकित करने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी